इन दिनों लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक चर्चाओं में हैं। वांगचुक पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल 26 जनवरी से शुरू करी थी, जो बीते सोमवार को खत्म हुई। सन 2008 में आई आमिर खान की फिल्म 3 इडियट का किरदार वांगचुक से ही प्रेरित। वांगचुक रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीत चुके हैं, लेकिन अचानक वांगचुक को क्या हुआ कि वे अनशन पर बैठ गए। वांगचुक की इस हड़ताल को समझने के पहले आइए जानते हैं सबसे पहले लेह लद्दाख के बारे में। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का अर्थ होता है ऊंचे दर्रों की भूमि। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। यदि मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो ये सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करूं तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो बौद्धों की लगभग 65%, उसके बाद हिंदू 17%, मुसलमान करीब 14-15% और बाकी अन्य हैं। यहाँ पर केवल 2 ही जिले हैं, एक है कारगिल जिला और दूसरा लेह जिला। लेह लद्दाख की जो सीमाएं हैं वह चीन से जाकर के मिलती है, जहाँ पे हमेशा ये लोग सेनाओं का साथ देते दिखाई देते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि ये पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसके लिए हमको जाना होगा इनके इतिहास में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके ठीक 72 साल बाद सन 2019 में केंद्र सरकार ने एक बिल लेकर के आया जिसे जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल कहा गया है। उसमें इसे जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर से अलग होकर के लेह लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी तो बन गया, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। जब ये सब हो रहा था तब लेह लद्दाख वाले खुशियां मना रहे थे। शायद उनको इस चीज़ की उम्मीद थी कि अब उनके दिन बदलेंगे और वो भी अपनी मांगों को पूरा कर पाएंगे। परंतु पिछले 3 वर्षों से जब से उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। जब ये जम्मू कश्मीर से अलग हुआ तो जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा थी, लेकिन यहाँ पर विधानसभा का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया। पहले ये होता था कि जितना भी फंड केंद्र शासित प्रदेशों से आता था वो जम्मू कश्मीर के नाम पे आता था और लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था। जम्मू कश्मीर में जो भी पैसा आ रहा होता था वो अधिकतर कश्मीर में ही लग जाता था, क्योंकि वहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी रीजंस होते थे और लेह में वहाँ प्रतिनिधित्व बहुत कम मिल पाता था, पैसे बहुत कम मिल पाते थे डेवलपमेंट के लिए। लेकिन 2019 के बाद जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यहाँ के लोगों में एक उम्मीद जगी कि अब इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व होंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय स्थिति जस की तस रही। आज 3 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है उस निर्णय को, परंतु इन लोगों की मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई। ये लोग पिछले कुछ समय से मांग कर रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग है वो ये कि लेह लद्दाख को 6वीं अनुसूची में डाला जाए। अब ये 6वीं अनुसूची है क्या? भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल बनाई जाती है। कुछ स्टेट्स को यह पावर है कि वो अपनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के तहत वहाँ के लोकल लोग अपने लिए कानून बना सकते हैं। मेजरली इसमें आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और जो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उन्हें कवर किया गया, मेनली ट्राइबल स्टेट्स को। 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान होता है। इस 6वीं अनुसूची के एडवांटेज ये हैं कि यहाँ पर वहाँ के क्षेत्र की भूमि पर जो मूल निवासी है उनके विशेष अधिकारों की रक्षा होती है। आदिवासी समुदाय को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान यह 6वीं अनुसूची करता है। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिसके कारण ये क्षेत्र में अपने हिसाब से अपनी देखभाल या अपने कल्चर को, अपने एरिया के जो इन्वायरमेंटल है उसको बचाने के लिए ये लोग अपने डिसीजंस अपने सेंटिमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो लेह लद्दाख वाले भी यही चाहते हैं कि इन्हीं के तहत उन्हें भी इसी प्रकार की स्वायत्तता दी जाए, ताकि वे भी अपने सेंटिमेंट्स के थ्रू अपने डिसीजंस अपने द्वारा ले सकें। अभी उन्हें जो है वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने इस प्रोटेस्ट का पूरा तरीके से साथ दिया है और अब देखना है ये होगा कि सरकार इसमें कब तक का निर्णय लेती है और इन लोगों को स्वायत्तता प्रदान करती है, ताकि लोकल लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट रहें, और ये बहुत ज़रूरी भी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।